अब आपको हम बताएंगे, देखिए, ए यहाँ पर अब हमको जानना है सजातीय पद, है ना, क्या जानना है? सजातीय पद, और उसके बाद जानना है विजातीय पद, और तब हम जानेंगे सजातीय पद और विजातीय पद के जोड़ जानेंगे, ठीक है ना। तो चलिए इसको बढ़िया समझना है एकदम स्लो में। अभी तक बताइए जो भी आगे हम बताएं वो सब समझ में आ गया है? अभी थोड़ा देर पहले जो बताया है वो समझ में आ गया है ना? चलिए इसको बढ़िया समझिएगा, एक एक के जहाँ कोई के प्रॉब्लम होगा तो पूछिएगा, ठीक? ऐसे और हो जाइए थोड़ा सा। हाँ, तू इतना पर रहना है, ऐसे रहिए और ऐसे आ जाओ। हाँ बस इतने, तुम्हारा ठीक है, तू ऐसे रह जाओ। हाँ बस, चलिए ठीक है, दिखाई दे रहा है ना सब कोई के? चलिए देखिए, सबसे पहले हमको जानना है सजातीय पद कहते किसको है, ठीक ना। सजातीय पद किसे कहते हैं, एकदम ध्यान से यहाँ पर। ऐसे हो जाओ, नहीं आप इसे थोड़ा सा हटिए। हाँ बस, ठीक है ना। चल देखिए, सजातीय पद, देखिए जिस बीजीय व्यंजक के अक्षर गुणांक बराबर हो तब उसे सजातीय पद कहते हैं। जैसे अक्षर गुणांक, क्या आप बता सकते हैं कि इसमें अक्षर गुणांक कौन है? सब कोई बोलिए। इसमें, 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 क्या सब में अक्षर गुणांक बराबर है? इसीलिए ये सजातीय पद है। आगे समझ में? अगर हम यहाँ लिखेंगे कि 2ab 3ab ab 5ab, बताइए सब में अक्षर गुणांक है कि नहीं? है कि नहीं है? क्या है अक्षर गुणांक? बराबर है, क्योंकि सब में ए बी ए बी ए बी ए बी यही है। तो चलिए ये आपका हो गया क्या? सजातीय पद। आगे बढ़ते हैं विजातीय पद, क्या जानना है आपको? विजातीय पद, जिस बीजीय व्यंजक के अक्षर गुणांक अलग अलग होता है तब उसे हम क्या कहते हैं? विजातीय पद कहते हैं। क्या कहते हैं? विजातीय पद कहते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, इसमें बताइए अक्षर गुणांक कितना है? अक्षर गुणांक, अक्षर गुणांक जेड सब अलग अलग है, तो ये आपका क्या हो गया? विजातीय पद हो गया। चलिए ये भी समझ में आ गया आपको, क्लियर? चलिए बताना अब सजातीय पद और, है ना, सजातीय पद और विजातीय पद दोनों के हम जानेंगे जोड़ घटाव, है ना। तो याद रखिएगा कि सजातीय पद के जोड़, है ना, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, यहाँ पर इसको हम ऐसे हटा देते हैं, ठीक ना। अभी ये चीज़ को हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दीजिए ना, छोड़ दीजिए। देखिए कहने का मतलब कि सजातीय पद के हम जोड़ और घटाव दोनों बताएंगे और विजातीय पद के भी जोड़ घटाव दोनों बताएंगे, ठीक। इसको हम अभी क्या करते हैं, मिटा देते हैं। चलिए नहीं वो नहीं, अब देखिएगा हम आपको जोड़ बताते हैं, फिर आपका दिक्कत नहीं होगा कभी नहीं, ठीक ना। चलिए इसको देखते हैं हम, ठीक। अब हम देखिए क्या बताएंगे, तो अब हम जोड़ बताएंगे। क्या? जोड़। पहले यहाँ पर लिख देते हैं कि जोड़, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे कि जोड़ में चिन्ह नहीं बदलता है। जोड़ में चिन्ह नहीं बदलता है तो एक उल्टा हो जाएगा कि घटाव में चिन्ह बदलता है, इतना याद आपको रखना है, ठीक। तो देखिए ये कैसे बनेगा। सबसे पहले यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन लेंगे, जैसे मान लीजिए कि 6a 3a 5a और -3a, ऐसे ले लिए। अभी सब के जोड़ना है आपको, तो इसमें तो चिन्ह बदलता नहीं है, तो जो चिन्ह इसमें दिया हुआ रहेगा उसी से काम करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 6a प्लस 3a प्लस 5a प्लस, ऐसे यहाँ माइनस ले लेते हैं, ऐसा पोस्ट में ऐसे लिखेंगे, बोलो ऐसे हो जाएगा? हो जाएगा ना। तो अब बताइए 6a प्लस 3a प्लस 5a, यहाँ प्लस और माइनस में गुना होगा तो क्या हो जाएगा? -3a हो गया, ठीक। अब यहाँ पर अपना अपना पहले प्लस प्लस जो है एक ठक जोड़ देंगे और जो माइनस उसको घटा देना है। तो 6 और 5 11, 11 और 3 14 हो गया, तो 14a हो गया। याद रखिएगा इसका जोड़ने का वो तरीका होता है, वो भी समझ लीजिए पहले, ठीक है ना। जोड़ने का तरीका ही इसमें ढेर बच्चा गड़बड़ाता है। सजातीय पद के जोड़ में क्या चीज़ अथी नियम है कि देखिए यहाँ पर लिखवा देते हैं कि
सबसे पहले अंक को क्या करते हैं, जोड़ते हैं और अक्षर को साथ में लिख देते हैं। यही है इसका बनाने का नियम। तो देखिए हम अक्षर को क्या किए, अगर घटाव रहेगा तो घटा देंगे, जोड़ रहेगा तो जोड़ देंगे, समझ गए ना, ये दो काम करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये प्लस है, प्लस है, प्लस, ये सबको जोड़ दिए, इसको घटा दिए और अक्षर को लिख दिए, क्योंकि अक्षर ए था तो ये लिख दिए, बी था बी रहेगा तो बी, सी रहेगा, कुछ भी सी के अक्षर है वैसे लिख देंगे। बोलिए बात समझ में आया? अच्छा एक माइनस है, चलिए माइनस कितना 3a हो गया ना। अब बताओ यहाँ पर देखिए, अभी मत सोचना कि सर जोड़ बताए थे तो घटाव कहाँ से हो गया, तो चिन्ह के हिसाब से चलेंगे, इसके हिसाब से चिन्ह के, अगर चिन्ह अलग अलग रहेगा तो घटेगा, चिन्ह बराबर रहेगा तो जुटेगा। तो देखिए यहाँ चिन्ह एक था तो देखिए सब जुट गया, ये अलग है तो क्या होगा, घटेगा। तो कितना हो जाएगा 11a, ये आपका आंसर हो गया। समझ गए? हाँ ये बताइए समझ में यहाँ तक आया कि नहीं आया? अब देखिए ये जोड़ कौन टाइप के हो सकता है, ठीक। अब देखिए जोड़ कैसा भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए 3a माइनस 4b प्लस 2c ऐसे दे दिया और यहाँ कॉमा दे दिया, ठीक है। और कॉमा में क्या दिया, तो यहाँ पर देखिए कॉमा में दे दिया यहाँ पर, मान लीजिए कि 3a प्लस 5b माइनस 2 चाहे यहाँ पर लेते हैं 8c हो गया ऐसे। अब इसको क्या करना है, तो जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है। चलिए जोड़ना है तो किस तरह से कैसे जोड़ना है, तो देखिए इसका जोड़ने का भी अब हम थोड़ा तरीका बताते हैं कि अगर इसका जोड़ने का कई को तरीका होता है, तो इसका जोड़ने का दो तरीका होता है, चाहे घटाने का दो तरीका होता है, चाहे गुना करने का दो तरीका होता है। तो वो तरीका कौन होता है, पहला का नाम है स्तंभ विधि हो गया, ठीक है। स्तंभ विधि में कैसे बनता है, तो जहाँ तक कॉमा दिया हुआ है वहाँ तक पहले हम उतारेंगे, 2a माइनस 4b प्लस 2c, और उसके नीचे जो है उसका सजातीय पद को लिख देना है। तो देखिए a के सजातीय पद 2a है तो एक नीचे जाएगा 3a और प्लस 5b और माइनस 8c। देखिए अपना अपना सजातीय पद के उसके नीचे रख दिए ना। इसमें चिन्ह बदलता नहीं है, जोड़ में चिन्ह नहीं बदलता है। अब यहाँ पर सीधा सीधी जोड़ देना है। तो देखिए घटाव है तो घटा देंगे, जोड़े रहेगा तो जोड़ देंगे। अब देखिए दोनों घटाव है, देखिए एगो जोड़ है, एगो प्लस के एगो माइनस के, तो घटेगा ना। तो देखिए 8 में से 2 घटेगा, है ना। पहले यहाँ से जोड़ते हैं, देखिए कितना हो जाएगा। देखिए हम लोग अंक में जो जोड़ते हैं, ये जोड़ घटाव ऐसे जोड़ते हैं ऐसे, तो हम लोग कने से जोड़ते हैं, एन से जोड़ते हैं, 4 3 7 7 ऐसे करके जोड़ते हैं कि नहीं, बताओ ऐसे जोड़ते हैं कि नहीं। हाँ लेकिन इसको जो है एन से जोड़ देंगे, चाहे इधर से जोड़ दीजिएगा, कोई गलती नहीं होने वाला है। तो देखिए 3 2 5 5 लिख दिए, अक्षर जो कहते हैं लिख दिए, है ना। यहाँ पर देखिए एगो माइनस है एगो प्लस है, तो यहाँ घटेगा, क्या होगा, घटेगा। तो 5 में से 4 घटेगा, कितना, एक तो लिखते नहीं हम लोग, अच्छा प्लस में से घट रहा है, प्लस से चिन्ह आएगा ना। तो यहाँ पर कितना खाली बी हो जाए, क्यों, क्योंकि ABCD के अक्षर में एक छिपल रहता है कि नहीं। इसको ऐसे नहीं लिखेंगे कि 1b, ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे समझ में, क्योंकि एक पहले से उसमें छिपा हुआ रहता है। तो ऐसे हम नहीं लिखे तो समझिए कि इसमें एक छिपल है। चलिए अब देखो यहाँ पर एगो प्लस एगो माइनस है तो घटेगा, तो 8 में से 2 घटेगा, तो देखिए माइनस में से घट रहा है तो माइनस होगा, 6c बन गया। अब इसी को जो है कौन विधि से बनाना है, तो क्षैतिज विधि से। देखिए इसको क्षैतिज विधि बोला जाता है, ठीक। चलिए अब क्षैतिज विधि से देखिए हम रेड से बना देते हैं, इसको ध्यान से समझिएगा कि कैसे बनेगा इससे। देखिए क्षैतिज विधि में लाइन में लिखते हैं -4b प्लस 2c, ठीक है, ऐसे घेर देना है आपको, ठीक। और घेर के बीच में आपको प्लस के चिन्ह देना है ऐसे, और फिर इसको उतारना है दूसरा को, है ना। तो 3a प्लस 5b और माइनस 8c, बोलिए यही होगा ना। अब आगे बढ़ेंगे, ऐसे बराबर देंगे और कोष्ठ को यहाँ पर तोड़ेंगे, तो देखिए 2a और माइनस 4b प्लस 2c। याद रखिएगा कोष्ठ के बाहर प्लस चिन्ह रहे, कोष्ठ के बाहर प्लस चिन्ह रहे तो अंदर में कोई बदलाव नहीं होता है, लेकिन कोष्ठ के बाहर माइनस चिन्ह रहे तो अंदर में सब उल्टा हो जाता है, जो माइनस रहता है वो प्लस हो जाता है और जो प्लस रहता है वो माइनस हो जाता है। तो चलिए यहाँ पर तो कोई बदलाव होने वाला नहीं है, तो प्लस में कितना हो जाएगा 3a प्लस 5b माइनस 8c, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, बताइए अपना अपना
सजातीय पद को देखना है। तो बताइए 2a के सजातीय पद कौन है, जल्दी बताओ। यहाँ ना ए भी प्लस है, बी प्लस, तो यहाँ बताइए 5a हो जाएगा, हो जाएगा ना। अब देखते हैं बी वाला के, ई माइनस में 4b है ना, ई कौन चीज है, माइनस में 4b, और कहाँ है बी, एगो ई प्लस वाला है ना, तो 5 में से 4 घटेगा ना, तो प्लस 1, तो 1 यानी बी, यही होगा ना। और ये देखो -2 अथी 8c है और ये 2c है, तो ये प्लस है, ये माइनस है, तो घटेगा, तो 8 में से 2 घट जाएगा, तो माइनस में घटेगा, है ना। ये देखिए आंसर दोनों तरीका से आया कि नहीं, उतना ही देखो, बोलिए आया कि नहीं आया, ये समझ में आया कि नहीं आया, दम पक्का ना। चलिए गुड, बहुत अच्छा, आगे देखते हैं। देखिए अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, चलिए देखिए आपका एक इस टाइप के भी पूछ सकता है, जैसे आपको क्वेश्चन में बोलेगा, देखिए ध्यान से, आपको क्वेश्चन में पूछेगा इस टाइप से, जैसे बोलेगा कि 6a आप 6a माइनस 2b और 3b 3c सबके जोड़िए, तो बताइए सजातीय पद है कि विजातीय पद है। तो जब विजातीय पद हो तो उसको जोड़ने का तरीका क्या होता है कि खाली आप चिन्ह के द्वारा लिख दीजिए। तो बताओ 6a प्लस 2b प्लस 3c, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए बन गया ना, इसमें कुछ नहीं करना है, खाली चिन्ह के द्वारा। अगर हम बोले आपको, यदि हम आपसे बोले कि बताइए ए और बी दोनों का जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ए प्लस बी, एक्स और वाई के जोड़ेंगे तो एक्स प्लस वाई। यदि हम एक्स और प्लस यानी एक्स और उसके बाद 3x को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4x। देखिए दोनों सजातीय पद है तो जुट गया, लेकिन विजातीय पद रहता है तो चिन्ह के द्वारा केवल लिख दिया जाता है। समझ गया ना, दोनों में वही हाल है, घटाव में भी वही हाल होता है। चलिए देखिए अब हम बात करते हैं किसका, घटाव की बात करते हैं, किसका। अब जैसे में देखिए 5a में से आपको घटाना है -3a, कोई दिक्कत, बताओ सजातीय पद है कि विजातीय पद है, क्या क्या है बताइए। यहाँ 5a है, 5 है, इतना में से घटाना कितना है आपको, हाँ तो याद रखिएगा कि घटाव में चिन्ह, हाँ घटाव में चिन्ह बदलता है, घटाव में चिन्ह बदलता है। चाहेंगे तो इधर कहीं लिख देते हैं, यहाँ पर लिखते हैं कि घटाव में चिन्ह बदलता है, ठीक है। देखिए ये हम लिख दिए, घटाव में चिन्ह बदलता है। बताइए ये जो है, और जो बदलता है कौन, ढेर बच्चा का समझ में ये नहीं आता होगा कि बदलता कौन है। अरे बदलता है वो जो घटता है, बताओ इसमें से कौन घटने वाला है, कहाँ गया माइनस, यही ना। तो बताओ ये माइनस में क्या हो जाएगा, देखिए चिन्ह बदल गया इसका, तो अब इसका आंसर हो जाएगा 8a। देखिए हो गया कि नहीं, था माइनस हो गया प्लस, हो गया कि नहीं। अब इसी तरह से क्या है, इसी तरह से यहाँ पर क्वेश्चन देते हैं, ठीक। और यहाँ पर हम लिखते हैं कि 5a माइनस 2b प्लस 3c में से आपको घटाना कितना है, तो 6a प्लस 3b माइनस 4c, ठीक है 4c, ऐसे घटाना है, समझ गए। तो यहाँ पर देखिए हम कौन विधि से बनाते हैं, चलिए जो आपको अच्छा लगे वो विधि से बना देते हैं। चलिए 36 विधि लेते हैं इतना, और अष्टम विधि लेना है तो कर सामने लेना है। देखिए 6 है तो एक नीचे जाएगा, है ना, यहाँ लिखाएगा, इसे साइज में लिखना है, जैसे मैं यहाँ पर लिखे थे, कहाँ गया ये वाला, समझ गए। तो पहले हम दोनों विधि से बनाते हैं, पहले हम 36 विधि से बनाते हैं, ठीक। तो यहाँ पर 2b और प्लस 3c, क्लियर है क्या, ये घटाओ, तो घटाओ का चिन्ह दे दिए ना, घटाव के चिन्ह दे दिए, और इसको उतारेंगे 6a प्लस 3b माइनस 4c, हो गया ऐसे। अब बताओ यहाँ बराबर जरूर देंगे, ऐसे बराबर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 5a माइनस 2b प्लस 3c, माइनस चिन्ह है, माइनस चिन्ह है ना। अब बताइए जब कोष्ठ के बाहर माइनस चिन्ह रहे तो अंदरला सब के सब बदल जाएगा। बताइए 6a माइनस में है कि प्लस में, तो ये हो जाएगा माइनस, हो गया, ये माइनस में कि प्लस में, प्लस में, तो क्या हो जाएगा -3b हो जाएगा, आई प्लस 4c हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब अपना अपना जात के जो है वही काम करना है। 5 एक क्या कोई है, एगो ई है, तो देखिए दोनों का चिन्ह अलग अलग है, तो जुटेगा कि घटेगा, 6 में से 5 घटेगा -a, यही ना। अच्छा ये -2b और यहाँ भी -2b अति 3b, तो दोनों का चिन्ह बराबर है, जुटेगा घटेगा, जुटेगा, लेकिन जिसकी लाठी उसकी भैंस हो जाएगा ना, चिन्ह हो जाएगा माइनस के 5b, क्लियर।
3C/4 दोनों प्लस वाला है तो जुट जाएगा 7C बन गया। हाँ किसमें दिक्कत? अब यही वाला क्वेश्चन को आपको कौन विधि से, स्तंभ विधि से बनाना है तो देखो यहाँ रेड से लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए 5A माइनस 2B प्लस कितना 3C घटाना कितना है आपको 6A माइनस 3B और बताइए माइनस 4C ऐसे ना। बताइए इसका चिन्ह क्या होता है? बदलता है। तो बताओ यहाँ देखिए, यहाँ देखिए ना 6A यही प्लस तो है 6A प्लस है 3B प्लस हो गया। अब ठीक है देखिए तो ठीक है ना। अभी पहले बताइए इसका चिन्ह क्या होता है? बदलता है। लेकिन चिन्ह किसका बदलता है? जिसमें से घटता है उसका, कि जो घटता है? हाँ तो घटने वाला तो नीचे लाना है, इसका चिन्ह बदलेगा। देखो यहाँ कुछ नहीं तो प्लस है, तो प्लस है तो इसका उल्टा हो जाएगा माइनस। ये प्लस है तो हो जाएगा माइनस, और ये माइनस है तो हो जाएगा। अब देखिएगा 5 में से 6 नहीं घटेगा, 6 में से 5 घटेगा, तो बताओ माइनस ए हो जाएगा। और यहाँ देखिए नीचे माइनस, इसका मेन चिन्ह अब नीचे वाला हो गया है ना, नीचे वाला हो गया तो नीचे वाला ये माइनस है ऊपर भी माइनस है तो दोनों जुटेगा 5 भी हो जाएगा। यहाँ देखिए प्लस है ऊपर भी प्लस जुटेगा 4 3 7C हो तो गया। देखिए आराम से ही समझ में आया कि नहीं आया? बन जाएगा आराम से पक्का। अच्छा 5 में से ध्यान से समझिए, ऐसे ही है विजातीय पद क्या आ जाए तो कैसे करेंगे। 5 में से है ना, चाहे B में से C घटेगा, घटाना है तो कितना आंसर आएगा? B माइनस A रुपया में से Z रुपया घटाना है, A माइनस Z। चलिए हो गया, समझ में आ गया यहाँ तक? चलिए उतारिए।